हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका फॉरएवर फिट ज्ञान के अंदर। आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करके अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल नॉलेज में बात करेंगे कि किस तरीके से आपकी लाइफ सिक्योर हो सकती है और कोरोना वायरस के टाइम पे अंदर आप अपनी पूरी फैमिली को कैसे ठीक रख सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे एयर, वाटर, फूड और लाइफस्टाइल। आज कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नेसेसरी है एक ह्यूमन को जीने के लिए, और एक अच्छा फूड के थ्रू आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकेंगे। बट क्या आप इस तरह के लाइफस्टाइल को जी पा रहे हैं? अगर नहीं तो कहीं ना कहीं उसका पीछे एक मेन रीज़न रहेगा पॉल्यूशन। आज पूरे मार्केट के अंदर जो पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप सांस नहीं ले पाएंगे तो आपके लंग्स को उतना सारा एनर्जी नहीं मिलेगा जिसके थ्रू आपकी पूरी ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से छोड़ते हैं आप, वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। अगर ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता है देन कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये एक इनविजिबल किलर है आपकी बॉडी के अंदर, जो आपके लंग्स को डेड कर रहा है, आपको डेथ तक पहुंचा रहा है, स्ट्रोक्स तक पहुंचाने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता दे रहा है, और साथ ही साथ आपको हार्ट डिजीज़ की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। आज हम बात करते हैं 5 में से 1% ऐसा होता है जो 65 ईयर्स तक जी पाता है। 3 आउट ऑफ 5 पीपल ऐसे होते हैं जो डाइड हो रहे हैं ड्यू टू क्रोनिक डिजीज, जैसे कि लाई इलाज बीमारी हो गई जिसको प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं किया जाता है। और 3 में से 5 लोग ऐसे हैं जो ओवरवेट यानी कि ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। और साथ ही साथ यूएस ने एक डाटा सर्वे पब्लिश करा, उसमें यह बताया गया कि 5 से 10 ट्रिलियन ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस हेल्थ केयर का शिकार हो रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर क्यों हो रही है, क्योंकि जो इनविजिबल किलर है उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर आज दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, लखनऊ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे इतना पोल्यूशन हो चुका है कि एक इंसान प्रॉपर तरीके से अपनी सांस को कंज्यूम नहीं कर सकता या प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाता। उसको मास्क की ज़रूरत है या अलग अलग फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो एक प्रॉपर तरीके से सांस को कंज्यूम कर पाता है। 20 शहरों में प्रदूषण का जो रिपोर्ट है वो बहुत ही खराब। टॉप 20 पोल्यूटेड स्टेट्स की अगर हम एक सर्वे देखते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये देख पाएंगे कि टॉप 20 में से 12 तो हमारे इंडिया के अंदर ही हैं। तो सोच सकते हैं कि आप हमारा पूरा वर्ल्ड, हमारा पूरा पूरा का पूरा इंडिया कितनी ज़्यादा पोल्यूशन सिटीज़ के अंदर आता है, स्टेट्स के अंदर आता है। 20 शहरों का प्रदूषण का हाल ये है कि हर साल देश में 12 लाख से ज़्यादा लोग प्रदूषण का शिकार से मौत हो जाती है उनकी। 20 शहरों की अगर हम बात करें तो प्रदूषण का रिपोर्ट है दिल्ली में 10 औसत 268 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता रहता है। वायु प्रदूषण के अंदर भारत में करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग समय से पहले ही मौत हो जाती है उनकी, क्योंकि वो 65 की एज को टच ही नहीं कर पाते हैं। और दिल्ली में जो प्रदूषण है वो धीरे धीरे आने वाले 6 साल के अंदर और बढ़ने वाला है। और गाजियाबाद आज नंबर 1 पहुंच चुका है मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ स्टेट्स इन द वर्ल्ड। तो सोच सकते हैं कि पूरा हमारा इंडिया किस तरीके से पोल्यूशन के चपेट में आ रहा है। डेथ केस क्यों हो रही है? क्योंकि आज के डेट में लोगों को साफ़ पानी पीने की जो क्षमता वो ख़त्म हो चुकी है। साफ़ पानी मिल नहीं पा रहा, लोगों को मिनरल वाटर, अलग अलग तरीके फ़िल्टर वाटर मिल रहे हैं, जिसके थ्रू 10 लाख से ज़्यादा लोग एक साफ़ पानी को ना पीने की वजह से मर रहे हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत सारी डिजीज़ के बारे में बताया, जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस, उसके बाद आपका डायरिया, उसका फ्लोरिया फ्लोकोरिस, उसके बाद किसी को डायबिटीज़ का इशू है, किसी को थायराइड का इशू है, किसी को कॉलेरा का इशू है, किसी को मलेरिया का इशू है। इन सभी का रीज़न क्या है कि प्रॉपर तरीके से उसको पानी नहीं मिल पा रहा, कम मिनरल वाला पानी वो पी रहे हैं, जिससे उसको उनकी पूरी बॉडी को जो जो चीज़ें मिलनी चाहिए पानी से वो नहीं मिल पा रही हैं। सो इस तरीके से जो आप फूड खा रहे हैं वो सारी कंटेमिनेटेड फूड है, उसमें इंजेक्शन देके उसको चमकदार बनाया जाता है ताकि आप उसको कंज्यूम करें, बट उसके अंदर केमिकल वायरस ऐड किया जाता है। चाहे वो चिकन हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो एप्पल हो, हर किसी में कहीं ना कहीं टॉक्सिक केमिकल ऐड किए जाते हैं। अब आप उनको कंज्यूम करेंगे तो आपकी ज़्यादा क्योर कर पाएंगे आप, या आप ही समझ सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ बहुत सारे केमिकल्स फूड हैं, जैसे ऑरेंज, फ्लोस, पीस, पाइनएप्पल, हर किसी में जो पेस्टिसाइड्स का, यूरिया का कंटामिनेटेड एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो सोच सकते हैं कि आप सब्जियां खा रहे हैं या फूड खा रहे हैं या फूड खा रहे हैं या कुछ भी आप खा रहे हैं, उन सभी चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं केमिकल का सोर्स बहुत ज़्यादा है। फास्ट फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे आप कहीं ना कहीं कोरोना डिजीज़ के पास पहुंच सकते हैं। बैड लाइफस्टाइल आपका ऑलरेडी ख़राब है तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हम ले रहे हैं अगर वो फेक है तो कहीं ना कहीं वो आपके किडनी को डैमेज करेगा, आपको लूज मोशन हो सकेगा और आपकी वीक बोन्स को और वीक कर देगा। लीवर डैमेज होने के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर कैलकुलस, पिंपल, स्टोमक पेन और ना जाने इस चीज़ के ओवरडोज से कितने सारे साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर होते हैं।
सो वर्ल्ड हेल्थ ने बोल दिया है कि 99% ऑफ डिजीज मैनेजमेंट इन दी हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर फैमिली, मतलब कि आपके हाथों में ये सभी चीज़ें हैं। अगर आप इसका आज खास ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर आप इस चीज़ को क्योर नहीं कर पाएंगे। सो इस तरीके से आपको होम रेमेडी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको वो चीज़ें खानी पड़ेगी जो अच्छी हैं, ग्रीन जूसेस हो गया, या आपका एवोकाडो स्प्राउट सैलेड हो गया, या कैले सैलेड हो गया, या बार्ली ग्रास हो गया। इन सभी चीज़ों को आपको कंज्यूम करना है जिससे आप अपनी पूरी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ की क्षमता को हटा सकें, डायबिटीज़ की बीमारी को हरा सकें, और साथ ही साथ अच्छा फूड खाने से आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स आपको दे सकेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैं करूं क्या, किस तरीके से मैं अपनी बॉडी को क्योर करूं। तो उसके पीछे एक रीज़न है कि आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन की क्षमता है वो ख़त्म क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा हो रहा है। अगर आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा होगा तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको अपने विलाई को क्लीन करना होगा, और विलाई को क्लीन करने के लिए हमारे पास जो सोर्स है वो है एलोवेरा और बी हाइव्स। यानी कि एलोवेरा एक ऐसी खेती जहाँ पे आपको सभी कंटामिनेट चीज़ें जो मिलेंगी वो सभी चीज़ें मिलेंगी एलोवेरा के फॉर्म में, जिसको 100% प्योर फॉर्मेशन के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉरएवर वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है जिसको ऑन एन एवरेज 42 ईयर्स हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से 160 कंट्री में बिजनेस करते हुए आज पूरे वर्ल्ड के अंदर एलोवेरा और बी हाइव्स के अंदर ये वर्ल्ड लीडर है। वर्ल्ड लीडर का मतलब हो गया कि इनके पास यूनिक पेटेंट फार्मूला है जिसको यूज़ करके हर एक इंसान अपने प्रोसेस को देख सकता है, जज कर सकता है कि फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू जो चीज़ें आपके पास पहुंच रही हैं वो यूनिक टेस्टिंग के थ्रू पहुंच रही है। 145 से 300 टेस्ट, यूनिक FLP टेस्ट होने के बाद ही एक प्रोडक्ट का स्लॉट आप USA से निकल के आप तक पहुंचता है। तो आप तक पहुंचने के लिए उसको कितने सारे चेकिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके थ्रू तब जाके वो आपके पास एक प्रोडक्ट पहुंचता है। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट आपके पास रिसीव हो रहा है वही सेम प्रोडक्ट 160 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर के लोग भी इसको कंज्यूम कर पा रहे हैं। सो फॉरएवर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर काम करता है, जैसे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर एंड स्किन एंड ब्यूटी केयर, जहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज़रूरत नहीं है कि अगर आप हेल्थी हैं तो आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान को आज इंडिया के अंदर एक अच्छा न्यूट्रिशन कंज्यूम करने की ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थी है चाहे वो अनहेल्थी है। बहुत टाइम पहले जापान में कुछ लोगों ने जापान में जो लोग कुछ काम कर रहे थे वो लोग जब इंडिया आए थे उनके पास एक कम्युनिकेटर हुआ करता था। तो लोग कहते थे कि ये सिर्फ शौकिया की चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर फोकस मत करो। बट हम जब ये सोच रहे थे कि शौकिया चीज़ें हैं, बट आज के डेट में अगर हम बात करें हर एक इंसान के हाथों में कहीं ना कहीं आपको फ़ोन दिखेगा। आज एक इंसान अपनी लाइफस्टाइल को एक स्मार्टफोन के बिना कंसिडर ही नहीं कर सकता। तो सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो सप्लीमेंट सोर्सेज हैं उनको कंज्यूम करना लोगों की कंपलसरी बन जाएगा। सेम थिंग लोगों की हेल्थ में भी हो रहा है। आज आने वाले टाइम के अंदर लोग कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, इम्यूनिटी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, बट आज के बाद हर एक इंसान कहीं ना कहीं अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट करेगा, और ये आने वाले टाइम के अंदर उसकी मजबूरी बन जाएगा। सो फॉरएवर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट ला के देता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग इसके प्रोडक्ट से इसको नाम जानते हैं। इतना फेमस इसीलिए है क्योंकि डॉक्टर भी इसको रेकमेंड करते हैं जब वो इसके इंग्रेडिएंट को पढ़ते हैं, और लोग प्राइस देखने से अपने रिजल्ट का एस्टिमेशन लगाते हैं। बट कभी भी आपको प्राइस के ऊपर फोकस नहीं करना, आपको क्वालिटी और इंग्रेडिएंट के ऊपर फोकस करना है कि आपको इस प्रोडक्ट के अंदर मिल क्या रहा है। अगर वो आपको वैल्यू फॉर प्राइस है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और एक फॉरएवर एक टॉप नोच ब्रांड है जो आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो आपको भी इसके लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, तभी आप लोगों के माइंड को रिलेट कर पाएंगे, और जो उनकी जो प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट महंगा है, सस्ता है, या प्रोडक्ट ओवर प्राइस है, उनको आप प्रॉपर तरीके से समझा सकेंगे। नाउ बात करते हैं कि फॉरएवर एलोवेरा जेल के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ एलोवेरा? ट्रॉपिकल प्लांट होता है कि ये कैक्टस की तरह दिखता है आपको। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, जहाँ पे कुमारी घोरपड़, घी कवार, ये मेन है कि ये 400 टाइप्स की वैरायटीज़ के अंदर आपको पाया जाता है। बट हमारे घर पर भी लोग कहेंगे कि हमारे घर पे भी लगा है तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। इसमें क्या है, 400 टाइप की वैरायटीज़ तो होती हैं जिसमें से 384 वैरायटीज़ आर यूजलेस, 11 कंटेन्स पॉइजनस, और सिर्फ 2 से 3 ही ऐसी होती हैं जिसके अंदर कॉस्मेटिक, मेडिसिन और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं जिनको पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करते हैं।
अब ये श्योरिटी नहीं है कि जो आपके घर पे लगा है वो पॉइजन हो सकता है या नहीं। अगर आपकी स्किन पर आप उसको लगाते हैं तो कुछ टाइम तक आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट जैसे ही आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा तो आपकी स्किन पर स्किन कैंसर भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्ट आपको तुरंत दिखेगा, 10 20 30 40 साल, 10 साल, 20 साल इतने बाद के आज आपको साइड इफेक्ट जब दिखना स्टार्ट होता है, उससे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। आपको जिसमें सालों साल अपनी बॉडी के अंदर रहना है, अगर आप उसको कुछ ऐसा देंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को हार्म करेंगे। आप अपनी बॉडी का ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं आपको सिम्टम देती है, इशारा ही देती है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। अगर आप उसको देना स्टार्ट करते हैं देन आपकी पूरी बॉडी क्योर हो पाती है। सिर्फ एक ही ऐसी वैरायटी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हर लोग उसको यूज़ करते हैं। वो बेस्ट वैरायटी क्या है? एलो बाबाडेंसिस मिलर। यूनिक पेटेंट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उसको बनाते हैं और ओनली मैच्योर्ड लीव को ही यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया एलो बाबाडेंसिस मिलर। इसका पूरा नाम क्या है? एलोवेरा यानी कि एलोवेरा, बाबाडेंसिस मतलब कि एक टापू जहाँ पे ये उगाया जाता है, और मिलर यानी कि जॉन मिलर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी खोज करी, तो उनके नाम पे इनका पड़ा है एलो बाबाडेंसिस मिलर प्लांट। अब इसको यूज़ करने से आज के डेट में कहीं ना कहीं मार्केट में लोगों को पता लग गया कि एलोवेरा से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों ने क्या करना स्टार्ट करा? इसकी कॉपी करना स्टार्ट कर लिया। अब इसकी अगर कॉपी होगी तो इससे क्या होगा? हर एक इंसान कहीं ना कहीं इसकी कॉपी तो कर लेगा, बट जो इंग्रेडिएंट है, जो प्योरिटी है, जो एक नॉन पोल्यूटेड एरिया वाला एनवायरनमेंट है, वो कैसे लेके आ सकता है? कोई नहीं ला सकता। इसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो उसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो हर एक इंसान इस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना कॉस्ट कोई बेयर नहीं कर पाता। अगर आप इतना कॉस्ट बेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप या तो कंपनी बंद कर देंगे या तो आप उस प्रॉपर तरीके से इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ मैच्योर लीव को ही यूज़ करते हैं जो 2 से 3 साल पुराने होते हैं, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। एक इंसान को आप एलोवेरा का प्लांट को लगाने में, एक इंसान को एलोवेरा का प्लांट लगाने में 3 से 4 साल एक पर्सन को लाखों रुपए पे करने होते हैं, और उसके टेक केयर के लिए इसको अलग से रखना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, फील्ड की प्रॉपर देखभाल करनी पड़ती है, जो कि इतना एक्सपेंस कोई बेयर नहीं कर पाएगा। फॉरएवर एलोवेरा जेल करता क्या है? बेसिकली आपकी बॉडी में जाकर 4 स्टेजेस के अंदर काम करता है। फॉरएवर वर्क्स इन 4 स्टेजेस। पहला स्टेज आता है क्लीनिंग प्रोसेस। क्लींजिंग प्रोसेस के अंदर आपको क्या करेगा? इसके अंदर ऐड करा के लिग्निन एंड सैपोनिन। ये लेयर्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्किन के अंदर, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये आपके बॉडी के अंदर तीनों लेयर के अंदर काम करता है, और डीप लेयर के अंदर जाके काम करने के बाद उस एरिया को क्लीन करता है। जब आपका डीपेस्ट लेयर क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका ऊपर का लेयर अपने आप क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। लिग्निन एंड सैपोनिन ऐसे कंपोनेंट हैं जो दूसरे किसी प्लांट में आपको नहीं दिखेंगे। लिग्निन एज ए करियर का काम करता है, आपके बॉडी में गंदगी को फुलाने का काम करेगा सैपोनिन। एम्प्टी स्टोमक अगर आप इसको लेते हैं तो 1 घंटे के बाद आप अपने बॉडी के अंदर वार्म वाटर जैसे या रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो भी आप वाटर कंज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी में वॉशरूम जब जाते हैं तो पूरी चीज़ें आपकी जो टॉक्सिन्स होती हैं आपकी बॉडी से निकल जाता है, जिसके थ्रू आप अच्छा फील करते हैं, आप हल्का फील करते हैं, और आप कहीं ना कहीं खाली खाली सा फील करते हैं कि आपकी पूरी बॉडी क्लीन हो चुकी है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स ऐड थे वो सब खत्म हो गए। सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें तो वो रहता है नरिशिंग स्टेज। नरिशिंग स्टेज के अंदर कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको विटामिन, मिनरल, अमोनो एसिड सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। डेली लेने से ये आपकी बॉडी के अंदर ये सभी विटामिन और मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। 30 डे अगर आप इसको लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर मल्टीविटामिन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। आपकी बॉडी में डेली सेल्स मरते हैं, उन सभी को प्रॉपर विटामिन मिनरल्स नहीं अगर मिल पाएगा तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर तरीके से क्योर नहीं पाएंगे। जो आपको खाने से नहीं मिलता है वो आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। थर्ड स्टेज आता है थेरापेटिक स्टेज में क्या काम होता है? थेरापेटिक स्टेज के अंदर एलोवेरा एक हीलिंग प्लांट है, तो इसको मिराकल प्लांट भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी बॉडी में जाकर आपकी बॉडी के ऑर्गन को हील करने का काम करता है। हेल्थी सेल्स रीजनरेशन यानी कि 4th प्रोसेस के अंदर आपकी बॉडी के अंदर न्यू सेल्स जनरेट होते हैं। न्यू सेल्स जनरेट होने में बेसिकली क्या करता है? ये न्यू सेल्स क्रिएट करते टाइम आपके पुराने सेल्स को प्रॉपर तरीके से रिपेयर या उनको वॉश आउट कर देता है जो डेड हो चुके होते हैं। जैसे जैसे लोगों की एज 40 ईयर्स क्रॉस करना स्टार्ट करती है उनकी बॉडी में सेल्स मरना स्टार्ट हो जाते हैं। जितनी स्पीड से मरते हैं उतनी स्पीड से वो ग्रो नहीं होते हैं, बट इसको कंज्यूम करने के बाद आपके सेल्स ग्रो करने लग जाएंगे दोबारा।
आपको पता है कि जापान में सबसे ज़्यादा उम्र के लोग क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ के लोग बहुत सारे हर्ब्स आयुर्वेदिक चीज़ों को यूज़ करते हैं, जिससे एक इंसान का लाइफ स्पैन वहाँ पे बढ़ जाता है और वहाँ पे जो यंगस्टर्स की तादाद है वो बहुत कम है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर आपको यंगस्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इंडिया पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर आयुर्वेद का हब है, जिसकी वजह से लोग इसको यूज़ करते हैं। बट यूज़ करने के बावजूद भी लोग यहाँ पे एज पर्सन अपनी एज के ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं करते हैं, अंधविश्वासों के ऊपर जीतते हैं। फॉरएवर एलोवेरा जेल की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 1 लीटर, बट जापान में इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे 2 लीटर जाता है, क्योंकि उनका जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आज जापान नंबर 1 इन फॉरएवर है, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन के ऊपर भी। लोग अक्सर इंडिया में 2 एलोवेरा जेल लेने के बाद नेक्स्ट मंथ कहते हैं कि क्या इसको मैं नेक्स्ट मंथ भी लूँ या थर्ड मंथ भी लूँ। बट आप इतने ग्रीडी मत बने, हेल्थ इज़ वेल्थ। बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना है तो वो रहेगा आपको अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। आपको मेहनत, माइंडसेट सभी चीज़ें चाहिए, बट आपको अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस अब तब कर पाएंगे जब एक अच्छे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को आप यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं एलोवेरा आपकी बॉडी के अंदर वर्क कैसे करता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जब भी एक इंसान जन्म लेता है उसका इंटेस्टाइन बहुत ही क्लीन रहता है, डाइजेशन आपका बहुत ही अच्छी तरीके से प्योर होना चाहिए। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह होती है आपकी बॉडी के अंदर। 20 फीट से 22 फीट आंतें होती हैं आपकी, जिनकी लेंथ होती है। अब छोटी आंतें होती हैं, इंग्लिश में उनको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। हर किसी का चैम्बर बना होता है यहाँ पे। अब ये जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है, ये चैम्बर है आपका विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन ए का। अब ये सब बने इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए, बट हम इसको एब्जॉर्ब क्या कराते हैं? फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, पैटी, बर्गर, इन सब चीज़ों को हम इसको कंज्यूम कराते हैं। तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी पे होगा कैसे? जब ये सारी चीज़ें आपकी ब्लॉक हैं। जब सारी चीज़ें आपकी ब्लॉक रहेंगी तो आप कुछ भी कंज्यूम करेंगे आपकी बॉडी के अंदर कंज्यूम नहीं होगा। बट जैसे जैसे आप एलोवेरा को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इन सभी चीज़ों को फैलाने का काम करता है। और जब आप वूम वाटर पीते हैं या हल्का गुनगुना पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिन्स फूल जाते हैं और वॉशरूम के थ्रू, यूरिन के थ्रू या आपके वेस्ट मटेरियल के थ्रू ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। सो मेन इंसान को आपको ये बताना है कि उसको कितनी बॉटल्स यूज़ करनी जिससे उसकी पूरी बॉडी क्लीन हो सकेगी। फॉरएवर एलोवेरा जेल 9 बॉटल एक्शन साइकिल के साथ आता है, जहाँ पे अगर एक इंसान 9 बॉटल को यूज़ करेगा तो उसके वेरियस बेनिफिट वो रिसीव कर सकता है। 9 बॉटल लोग कहते हैं कि कब तक लेना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, तो उसको आप ये आंसर दे सकते हैं कि 9 बॉटल आपको यूज़ करनी है, जिसको यूज़ करने के बाद डेली कंजप्शन के अकॉर्डिंगली आप इसको प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी बॉडी को क्लीन कर पाएंगे। 1 से 3 बॉटल अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे आपका इंटेस्टाइन क्लीन होता है, जिसमें आपकी सारी गंदगी फूलती है और आपकी बॉडी से निकल जाती है, सभी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। 4 से 6 बॉटल अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपके ऑर्गन क्लीन होना स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपका लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, आपका स्टोमक, सारी चीज़ें आपकी क्लीन होना स्टार्ट हो जाती हैं। और 7 to 9 बॉटल अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका ब्लड प्योरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपका ओबेसिटी, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल है वो सब खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी या कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। और उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने का जो सीधा सीधा रिजल्ट होगा आपके चेहरे पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपका चेहरा ग्लो करेगा। ये 9 साइकिल को कंप्लीट करने के बाद अगर आप इसको एक नॉर्मल हेल्थ सप्लीमेंट की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली इसके स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को यूज़ कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट आपको डेली यूज़ करते रहना होगा ताकि आपकी पूरी बॉडी क्लीन रहे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि खाना आप आज खा रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर खाना नहीं खाएंगे। डेली आप खाना खाएंगे, मतलब कि डेली आपकी बॉडी के अंदर यूरिया, पेस्टिसाइड्स या कलरिंग आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, तो उसको क्लीन करने के लिए एलोवेरा जेल की नीड या आप अपनी डाइट के अंदर इसको ज़रूर ऐड करें। सो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वाई एफएलपी का एलोवेरा ही क्यों लूँ मैं? एफएलपी का एलोवेरा लेने का मेन रीज़न क्या है? मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा मिल जाएंगे आपको, जिनका प्राइस 200 से लेकर 2000 तक होगा। उनके पास IASC का सर्टिफिकेट नहीं होगा। IASC एक पहली संस्थान है जो आपके एलोवेरा के कंटेंट को चेक करती है। अदरवाइज होता क्या है, आज मार्केट में कोरोना वायरस के टाइम आने के बाद बहुत सारी कंपनी ने हैंड सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं इसके बारे में समझा, अंडरस्टैंड करा कि इसको यूज़ करने से वो कोरोना वायरस से बच सकते हैं, तो लोगों ने इसकी मार्केटिंग, इसका बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बट ये कोई भी नहीं जानता है कि वो कितना डुप्लीकेट है, कितना ओरिजिनल है, कितना आपकी बॉडी के लिए इफेक्टिव है, कितना आपको हाथों को क्लीन कर पा रहा है या कितना नहीं क्लीन कर पा रहा है। बट
लोग बिजनेस कर रहे हैं, सस्ते प्राइस में लोगों को हैंड सैनिटाइजर मिल रहा है तो लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो जितने भी हैंड्स होते हैं उन हैंड्स को प्रॉपर तरीके से डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलोवेरा के फेमस हो जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने क्या करा, इसकी भी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। बट मेन चीज़, एक काउंसिल ने ये कह दिया कि अगर आपके पास मेरा सर्टिफिकेट है देन आपका एलोवेरा दुनिया में सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपने सभी चीज़ों को फॉलो करा है। क्या कहती है, आपके एलोवेरा के अंदर एक क्वांटिटी होनी चाहिए जिसे कहते हैं नॉन पोल्यूटेड जोन में उगा होना चाहिए। ओनली प्लांट्स जो 2 से 2.5 साल पुराना हो, हम उसी प्लांट को कंज्यूम करेंगे या कंसिडर करेंगे। 67.5% अगर आपके एलोवेरा के अंदर कंटेंट डाला गया तो आपका एलोवेरा बेस्ट है। अब बात करते हैं कि एफएलपी ने क्या करा। एफएलपी ने नॉन पोल्यूटेड जोन के अंदर उगाया, 10,000 एकर्स को खरीदा और उसके अंदर कल्टीवेशन करी। ओनली प्लांट्स जो 2 से 4 साल पुराने थे उन्हीं को हार्वेस्टेड करा, फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, आर्टिफिशियल कलरिंग एंड फ्लेवरिंग को हटा के इसको उन सभी चीज़ों से रिमूव कर दिया। 99.7% प्योर स्टेबलाइज एलोवेरा। वहाँ पे कितना कहा गया था, 67.7%, बट यहाँ पे आपको मिल रहा है 99.7% एलोवेरा, जिसके अंदर 0.3% नेचुरल हर्ब्स ऐड करे गए, जिसकी वजह से इसका जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो जाता है। सोच सकते हैं कि आपके पास ऐसी क्वालिटी आ रही है, ऐसा पोर्शन आ रहा है जो पूरे वर्ल्ड में कोई और नहीं बना सकता। अब बात करते हैं, एलोवेरा के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं। जैसे एलोवेरा के अंदर हमारे पास एक और सेगमेंट हम कहते हैं एलो बेरी नेक्टर। ये बेरी नेक्टर बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक है। अगर आपको एलोवेरा का टेस्ट अच्छा नहीं लगता देन आप ट्राई कर सकते हो एलोवेरा बेरी नेक्टर और एलो पेचिस। टेस्टी चीज़ें अक्सर हेल्थी नहीं होती हैं, बट एलोवेरा के केस में इन प्रोडक्ट को छोड़कर आपके लिए टेस्ट ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। अगर आपके लिए टेस्ट मैटर करता है तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन लेते टाइम कोई इंसान ये नहीं कहता है कि उसको मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है, चाहे वो करवी हो तो भी। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें इन जूसेस की, ये जूसेस तो काफ़ी टेस्टी हैं, यूज़ आप कर सकते हैं आप इनको। उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में फोकस करते हैं कि इसको कितनी देर तक यूज़ करना है। भाई ये हेल्थी चीज़ें हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। जितनी देर तक आप जी रहे हैं उतनी देर तक आप यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ आपकी है, चूज़ आपको वाइसली करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है। मार्वलस टेस्ट है इसका। ये भी एलोवेरा का ही एक फॉर्मेशन है, बट एलोवेरा के फॉर्मेशन के साथ ही साथ इसके अंदर आपको 90.7 प्योर एलोवेरा इनर लीफ जेल मिलता है, और साथ ही साथ इसका आपको मिलेगा क्रैनबेरी प्लस एप्पल का एक्सट्रैक्ट मिलेगा। रेस्ट इसके अंदर नेचुरल हर्ब्स ऐड करेंगे ताकि आपकी बॉडी में जाकर ये क्योरमेंट का काम कर सके। रिच इन विटामिन सी है, आपकी बॉडी को हेल्थी डाइजेशन में सपोर्ट करता है, आपकी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है। एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। आपका इम्यून सिस्टम जब बूस्ट रहेगा तो साथ ही साथ आपके न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज कर देगा। सपोर्ट करता है यूरिनरी ट्रैक्ट। क्रैनबेरीज, सारी वुमेन्स, जितनी वुमेन्स इस वीडियो को देख रही हैं, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आप पहले 1 बॉटल एलोवेरा को आपको पीना है, उसके बाद आपको बेरी नेक्टर को कंज्यूम करना। नेक्टर पीने से क्या होगा, जब भी एक गर्ल बाहर जाती है वॉशरूम वगैरह करने के लिए, कॉर्पोरेट ऑफिस में वर्क करती है या मॉल्स वगैरह में या पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करती हैं, वो बहुत ही प्रोन होती हैं। वॉशरूम अगर गंदा होता है तो बहुत जल्दी उनको यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। क्रैनबेरीज आपकी इसी प्रॉब्लम को ठीक करेगा और आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन आपको नहीं होने देगा। एप्पल एक्सट्रैक्ट जो होता है आपकी लीवर को प्रॉपर तरीके से क्लीन करता है। क्रैनबेरी यूरिनरी, मेनोपॉज, फर्टिलिटी सभी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा ताकि आप उस चीज़ से ओवरकम कर सकें। मार्केट में आपको क्रैनबेरी टेट्रा पैक में परसेंटेज फॉर्म में दिखेगा, जिसका परसेंटेज केवल रहेगा 0.5% और उसका प्राइस रहेगा 100 to 200 रुपीज़। तो आप सोच सकते हो अगर आपको एक 100% क्रैनबेरी का जूस चाहिए उसके लिए आपको 1,1200 रुपये पे करना पड़ेगा। बट इसमें आपको क्रैनबेरी के साथ साथ आपको एक एप्पल और एलोवेरा का कंटेंट भी मिल रहा है, तो सोच सकते हैं इसका प्राइस कितना ज़्यादा हो गया। तो उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको गॉल ब्लैडर के अंदर आपको ये हेल्प करता है और साथ ही साथ आपको यूट्री की जो ओपनिंग में फॉर्मेशन उसमें आपको हेल्प करेगा। किडनी और यूटर के अंदर भी आपको ये हेल्प करता है। तो इन सभी एरियाज़ के अंदर आपको ये प्रॉपर तरीके से हेल्प करेगा, जिसके थ्रू आप अपनी पूरी बॉडी को क्लीन कर पाओगे। थर्ड प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं एलो पेचिस। एलो पेचिस का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और मदर को आइज विजन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है ये। इसके अंदर 84.5% प्योर एलोवेरा जेल डाला गया है इनर लीव और 13% इसके अंदर आरू का एक्सट्रैक्ट डाला गया है। आरू का एक्सट्रैक्ट डालने के साथ साथ इसके अंदर 3% 4% हर्ब डाले गए हैं जिनको यूज़ करके आप इसके लाइफ स्पैन को बढ़ा देते हैं।
बच्चों की आइज़, उनके विजन का खास ध्यान रखा जाता है बचपन के टाइम पे, क्योंकि अगर उस समय उनका आई साइट वीक हो गया तो उनको स्पेक्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपने बच्चों की एज के अंदर, यानी उनकी किड्स डेवलपमेंट एज के अंदर अगर आपने उनकी आंखों का ख्याल रख लिया तो उनको स्पेक्स आने वाले टाइम के अंदर बहुत कम टाइम के अंदर चांसेस हैं कि उनको लग पाएगा। इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ए बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर होता है। इसको अगर आप इसको ठंडा पीते हैं तो बहुत ही अमेजिंग फील होगा, गर्म पीने में आपको इतना बेटर फील नहीं होगा इसके टेस्ट के अकॉर्डिंगली। बच्चों को रेकमेंड करते हैं, एज पीपल भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और जिनको टेस्ट या आई विजन का प्रॉब्लम है तो वो एलोपेचिस को अच्छी तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। सबको समझ आ गया होगा कि एलोवेरा की इन तीनों ड्रिंक्स के बारे में। अगर आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई तो कमेंट में आप टाइप कर सकते हैं येस, या आप ये ले सकते हैं कि ऑल क्लियर, जिसके थ्रू आप मैं ये समझ पाऊंगा कि हाँ, आपको जो ये ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब बात करते हैं फॉरएवर बी हनी के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हनी की जो तासीर है वो बहुत गर्म होती है, गर्मियों में बच्चों को नहीं देना चाहिए क्योंकि इस पर बच्चों को पिंपल हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें। बट आपको पता है कि कौन सा हनी बच्चों को नहीं देना चाहिए? वो है डाबर हनी, पतंजलि हनी। ऐसे ऐड दिखाकर आपको ये प्रमोट करते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि आपको ये लगता है ये सबसे ज़्यादा प्योर है, प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर है। बट इनमें कहीं ना कहीं मेजर फॉर्मेशन जो होता है वो चीनी रहता है, शुगर रहता है, अलग अलग केमिकल्स को ऐड करके इनको बनाया जाता है। नेचर कहती है कि जिस सीज़न में मैं उग रहा हूँ उसी सीज़न में आप मुझे कंज्यूम कर सकते हो। जब समर का मंथ आता है तो कितने लोग आम कंज्यूम करते हैं? कल्टीवेशन होती है वो उसी समय होती है, उसी समय वो पकता है, उस समय उसका सीज़न होता है, और रेडियो में आपको ये आम मिलना स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर भी फ्रूट्स आपको रेकमेंड करते हैं जो सीजनल होते हैं, जैसे आप मैंगो यूज़ कर सकते हैं जो कि समर में होता है, एप्पल आप यूज़ कर सकते हैं जो विंटर में होता है। अभी जो मिलेगा वो मिलेगा आपको इंजेक्टेड और केमिकल फॉर्मेशन के अंदर, जिसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। जिस सीज़न में जो चीज़ मिलती है, नेचर कहती है उसी समय अगर आप उसको यूज़ करें, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल हो, तो हनी का कोई सीज़न नहीं है। बी हनी 12 मंथ फार्मिंग करती है और इसको आप हर मंथ खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके बच्चों को लेने से, प्रोवाइडेड हनी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में जो मार्केट के अंदर एक सर्वे करा गया, उस सर्वे के अंदर पाया गया कि मार्केट के अंदर जितने भी हनी है उन सभी के अंदर जो फॉर्मेशन है वो सभी फॉर्मेशन हनी का है। वो उसके अंदर सिर्फ चीनी ऐड करा गया और उसका जो टेक्सचर होता है आप वो खुद देख पाएंगे कि कितना पतला रहता है। अब बात करते हैं फॉरएवर के बी हनी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी पूरी बॉडी को क्योर कर सकते हैं। कैंसर एंड हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अल्सर एंड अदर प्रॉब्लम जो आपकी रहती हैं उनमें आपको ये सपोर्ट करेगा। बच्चों को इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये प्री डाइजेस्टिव फूड है जो सलाइवा में मिक्स होकर आपके ब्लड ऑर्गन में जल्दी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बेनिफिट देगा और आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से घुल जाएगा, जिससे थ्रू आपके बच्चों की जो ब्लड फ्लो की क्षमता है वो इंक्रीज़ कर देगा। हनी को कंज्यूम करने से आपकी बॉडी के अंदर ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप अगर लो फील कर रहे हैं, हताश फील कर रहे हैं तो इसको आप यूज़ करें 1 टीस्पून और आप इसको प्रॉपर तरीके से कंज्यूम कर पाएंगे। एंटी फंगस, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऐड करी गई हैं जो आपको बाहर के वायरस से बचाती हैं। कोल्ड कफ या थ्रोट प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। इन नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म में बेसिकली होता क्या है, जब एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म में आता है तो उसको बहुत सारी ट्रेनिंग्स, कॉलिंग या कहीं ना कहीं इसको सेमिनार्स के अंदर बोलना होता है, जिसके लिए आपका गला कहीं ना कहीं बैठ जाता है, तो उसमें आपको हनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है आपके इस डे टू डे काम के अंदर। और जितने भी वुमेंस हैं उनको यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, चाहे आपकी बॉडी में कोई घाव हो गया, कोई कट या बर्न या वुंड हो गया है उसमें आपको ठीक करने में हेल्प करेगा। वेट लॉस के अंदर, आई साइट के अंदर, इंपॉर्टेंस एंड प्री मैच्योर इवैजुकेशन के अंदर भी आपको ये हेल्प करेगा, जिसमें हम कहते हैं शीघ्र पतन के अंदर भी आपको ये हेल्प करता है उसको ठीक करने में। बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक इसको माना जाता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। फेशियल स्किन भी लोग, बहुत सारी वुमेन्स इसको अपने फेस में अप्लाई करती है ताकि अपनी स्किन को ग्लो को बढ़ा सके। आज से बच्चों के बर्थडे पर अगर आप हनी गिफ्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रादर देन आप उनको टिफ़िन या टॉयज़ गिफ्ट करें, क्योंकि इसको देने से हर एक इंसान कहीं ना कहीं ब्लेसिंग कमा सकता है और ये बेस्ट फॉर एंटी एजिंग है। तो जो भी इंसान, जो भी गर्ल कहीं ना कहीं आज एंटी एजिंग से परेशान है तो इसको कंज्यूम करने के बाद अपनी वो सभी क्षमताओं को पूरा कर सकती है। मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ही बेस्ट हनी जिस इन्वायरमेंट में उगाया जाता है वो बहुत ही बेस्ट और नॉन पोल्यूटेड जोन होना चाहिए। बट हम रह कहाँ रहे हैं? हम रह रहे हैं दिल्ली में, लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा, ऐसे एरिया में जो पर्सन रह रहे हैं वो बहुत ही पोल्यूटेड एरिया है जहाँ पे एक इंसान को एक प्योरेस्ट फॉर्म का हनी नहीं मिलेगा।
उसको बेस्ट क्वालिटी नहीं मिलेगी। आप ये देखिए कि अगर हनी आपके आसपास किसी छत्ते पे लगा हुआ है या किसी पीपल के पेड़ पे या किसी किसी नॉर्मल पेड़ पे लगा है, तो उसके आसपास नालियाँ हैं, उसके आसपास कौन कौन से फूल हैं जहाँ से हनी एक्सट्रैक्ट को उठा के अपने छत्ते पे लगा सके। अगर वो जगह गंदी होगी तो कहीं ना कहीं हनी जो वहाँ पर बनेगा वो भी गंदा होगा। अब बात करते हैं फॉरएवर जो है वो किस जगह पे अपनी हनी की कल्टीवेशन करता है। हनी की कल्टीवेशन की बात करें, स्पेन की पहाड़ियों में उसको उगाया जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फूल पाए जाते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा डेंस फूल होते हैं जो कि मौसम के अकॉर्डिंगली उगते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपको मेडिकेटेड कंटेंट मिलता है। हनी की बी फार्मिंग करते हैं वो लोग जो कहीं ना कहीं आज ये देखते हैं कि किस जगह पे या किस एरिया के अंदर हम एक बहुत बेस्ट कल्टिवेटेड फ्लावर्स लगा सकें। तो 3000 से 4000 तरीके के मेडिकेटेड फ्लावर्स अगर आप लगाते हैं एक जगह पे, जैसे हम कहते हैं स्पेन की पहाड़ी पे, तो उसका बेनिफिट आपको सही मिलेगा क्योंकि वो एरिया प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर आता है, नॉन पोल्यूटेड जोन के अंदर आता है। हनी की जो कल्टीवेशन होती है वहाँ पे बहुत ही बेस्ट होती है। बी हनी कितने सालों से ये काम करती आ रही है, तो उसको पता है कि उसको कौन सा फ्लावर से एक्सट्रैक्ट उठा के अपने छत्ते पे लगाना है। वो 19 लाख सिलेक्टेड फ्लावर्स को से अपना शहद बनाती है। इसलिए फॉरएवर का बी हनी सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये डार्क ब्राउनिश कलर का होता है। मार्केट में आपको लाइट फॉर्मेशन में मिलेगा, जैसे पतंजलि या डाबर या बैद्यनाथ का अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका बहुत ही लाइट फॉर्मेशन होगा जिसमें सिर्फ चीनी ऐड करा हो गया है। पर अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसमें आपको मिनरल्स, विटामिन से फिल्ड सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जो हनी है वो बेसिकली आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा अगर आप इसको गुनगुने पानी में मिलाकर लेते हैं, जिसमें नींबू का अगर आप एक एक्सट्रैक्ट डाल दें या विटामिन सी को अगर आप डाल देते हैं इसके साथ मिक्स करके, तो ये बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट आपको दे सकता है। वेट गेन अगर आप करना चाहते हैं तो वेट गेन के लिए हनी अगर आप नॉर्मल दूध में मिक्स करके पीते हैं तो ये आपके वेट गेन को इंक्रीज़ करता है। समर या विंटर में भी आप इसको ले सकते हैं, बट अगर आप मार्केट का हनी लेते हैं तो कहने कि अगर आप समर में देखेंगे तो उसके ऊपर वाइट सा एक पोर्शन जमा होना स्टार्ट हो जाता है। उससे आप पहचान सकते हैं कि ये फॉर्मेशन जो है इसका प्योरेस्ट फॉर्म में है या नहीं। अगर ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है दैट मीन्स कहने कि ये चीज़ें आपको उसमें दिख जाएंगी। अब बात करते हैं फॉरएवर रॉयल जेली के बारे में। रॉयल जेली क्यों? क्योंकि जिस भी इंसान ने फॉरएवर के रॉयल जेली खाना स्टार्ट अभी तक नहीं करा तो आप आज से ही इसको स्टार्ट करना आज से ही खाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्पेशली गर्ल्स जो ब्यूटीफुल दिखना चाहती हैं वो आज से ही इसको अपना पैट बना लें। दैट मीन्स इसको अपनी डाइट का एक पार्ट बना लें कि जहाँ पे भी वो जाएं रॉयल जेली को अपने साथ में अपने बैग में ज़रूर कैरी करके जाएं। रॉयल जेली बेसिकली क्या है? रॉयल जेली के अंदर आपको विटामिन सी की बहुत बड़ी सोर्स मिलती है, बहुत बड़ा पोर्शन मिलता है। इसके बेरी नेक्टर को इसके साथ कंबाइन करने के बाद आप इसका बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन में अगर आपको बताऊं तो रॉयल जेली, विटामिन सी और बेरी नेक्टर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके चेहरे पे ग्लो आएगा और साथ ही साथ ये अंदर से ग्लो करना स्टार्ट करेगी। ब्यूटी इज़ ऑलवेज इन एंड आउट। तो जो भी चीज़ें आप अपनी बॉडी के अंदर दे रहे हैं, अगर उसी का इफेक्ट आपकी बॉडी के बाहर भी दिख रहा है दैट मीन्स कहीं ना कि वो प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, सूटेबल है और सबसे ज़्यादा किफ़ायती है। मार्केट की क्रीम आपको कुछ टाइम के लिए गोरा कर सकती है, बट जैसे ही उसके साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे आना स्टार्ट हो जाते हैं आपका चेहरा वैसे का वैसा डल हो जाता है। सो इसको हम फाउंडेशन ऑफ यूथ भी कहते हैं। यूएसए में इसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग इसको यूज़ करते हैं अपनी स्किन को जवान दिखाने के लिए, अपने स्किन के अंदर ग्लो लाने के लिए, और बहुत हेल्प करता है लोगों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने। अब बात करते हैं 3 तरीके की बी हनी होती है। एक होती है क्यून बी, नर्सिंग बी और वर्किंग बी। मधुमक्खी के छत्ते के 3 टाइप के अंदर 3 मधुमक्खियां रहती हैं। क्यून बी जो होती है वो रानी मधुमक्खी कहा जाती है जो कि सिर्फ अंदर होती है, नर्सिंग बी जो फीडिंग करती है, और वर्किंग बी जो बाहर से मधुमक्खी इकट्ठा करके लाती है फूल के थ्रू या अलग अलग सोर्सेज के थ्रू अटैक करके एक्सट्रैक्ट को उठा के इकट्ठा करती है। ये लेके आएंगे फ्लावर से एक्सट्रैक्ट उठा के नर्सिंग बी को देती हैं। नर्सिंग बी अपने स्लाइवा के अंदर मिक्स करके वो रानी मधुमक्खी को देती है। नॉर्मल मधुमक्खी 200 से 300 अंडे देती है, वही रानी मधुमक्खी मिक्सिंग खाने के बाद 2000 से 3000 अंडे देती है। 2 से 3 वीक जीने वाली मधुमक्खी अगर इसी मिक्सिंग खाने को खाती है तो वो 200 से 300 डेज तक जी सकती है। इसलिए जब एक वुमन इसको कंज्यूम करती है तो उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। और अगर आप इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं तो ओमेगा 3 और रॉयल जेली का अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इसका बेस्ट रिजल्ट आप अपनी स्किन और अपने पूरी बॉडी के अंदर फील कर पाएंगे।
आपके ब्लड लेवल को स्टेबलाइज करता है, आपके हेयर, आपके आईज़, आपके स्किन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखेगा और उसको इम्प्रूव करेगा। आपके हार्मोनल चेंजेस को भी बहुत अच्छी तरीके से समझता है ये, चाहे वो मेनोपॉज हो, चाहे वो पीरियड्स पेन हो, चाहे वो इम्पोर्टेंस हो, चाहे वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो या ओव्यूलेशन हो, स्ट्रेस और डिप्रेशन हो, उन सभी जगह पे आपको अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। लीवर प्रॉब्लम एंड डायबिटीज़ के पेशेंट में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट को देने से पहले आपको चेक करना होगा कि उनका शुगर लेवल कितना है। अगर उनका शुगर लेवल मेंटेन रहता है तो आप उनको दे सकते हैं। और इस तरीके से हर एक इंसान इन चीज़ों को कंज्यूम करके, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो एज पर्सन हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन पर्सन हो, उन हर एक पर्सन को उनके क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप दें तो अच्छी तरीके से रॉयल जेली हर किसी को बेनिफिट दे सकता है। अगर आपको सभी चीज़ें चुकी हैं तो कहीं ना कहीं आप चैनल के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और हम जो नेक्स्ट ट्रेनिंग करेंगे उसके अंदर हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन पोर्शन को, कि कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं जो फॉरएवर के अंदर हैं। हम उनको कवर करने के साथ साथ आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हैं कि हम न्यूट्रिशन के पोर्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करें ताकि हम उस ट्रेनिंग के अंदर आपके लिए उन सभी प्रोडक्ट को कवर कर सकें। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा है तो आप कमेंट करके वो मुझे बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियोस को भी अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं करेंगे तो जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। सो उसको ऑन करके रखें ताकि सभी वीडियोज़ को आप रिसीव कर सकें। इस चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।